अनेक प्रकार के प्रश्न पिछले अध्याय में पूछे गए। परमात्मा और आत्मा यदि दो है या दो रूप में है तो वह एक कैसे है? यह दृष्टि क्या सिर्फ नेत्रों की होती है या आत्मा की भी? जानते हैं इस अध्याय में पुरुष के पहले जन्म के विषय में क्या कहा गया। ऐतरेय उपनिषद अध्याय 2 और खंड 1। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले यह पुरुष शरीर में ही गर्भ रूप से रहता है। यह जो प्रसिद्ध रैतस अर्थात वीर्य है वह पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज अर्थात सार है। पुरुष इस आत्मभूत तेज को अपने शरीर में ही पोषण करता है। फिर जिस समय वह इसे स्त्री में सींचता है तब उसे गर्भ रूप से उत्पन्न करता है। यह इसका पहला जन्म है। अविद्या, काम और कर्मजनित अभिमान वाला यह जीव ही यज्ञादि कर्म करके इस लोक से धूमादि क्रम से चंद्रलोक को प्राप्त हो, कर्मों के क्षीण होने पर वृष्टि आदि क्रम से इस लोक को प्राप्त होने पर अन्य रूप से पुरुष रूप अग्नि में हवन किया जाता है। उस पुरुष में यह संसारी जीव रसादि क्रम से सबसे पहले शुक्र रूप से गर्भ होता है। इसी बात को यह जो पुरुष में रैतस है तद्रूप से अर्थात गर्भ होता है इस वाक्य से कहा है। यह रैतस अर्थात शुक्र अन्नमय पिंड के रसादि रूप संपूर्ण अंग यानी अवयवों से तेज शरीर का सारभूत निष्पन्न हुआ है। वह पुरुष का आत्मभूत होने के कारण आत्मा है। शुक्र रूप से गर्भीभूत हुए उस आत्मा को पुरुष अपने शरीर में ही धारण अर्थात पोषण करता है। जिस समय भार्या ऋतुमती होती है उस समय पिता उस शुक्र को स्त्री रूप अग्नि अर्थात स्त्री की योनि में उससे संयोग करके सींचता है। उस समय वह इस शुक्र को अपने गर्भ रूप से उत्पन्न करता है। इस प्रकार रेत अर्थात सिंचन काल में रेतो रूप से अपने स्थान से निकलना ही इस संसारी पुरुष का प्रथम जन्म अर्थात प्रथमावस्था की अभिव्यक्ति है। यही बात असावात्मा अमुमात्मानन इत्यादि वाक्यों से पहले कही गई है। जिस प्रकार स्तनादि अपने अंग होते हैं उसी प्रकार यह वीर्य स्त्री के आत्मभाव अर्थात तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है। अतः वह उसे पीड़ा नहीं पहुंचाता। अपने उदर में गए हुए उस पति के इस आत्मा का वह पोषण करती है। वह वीर्य जिस स्त्री में सींचा जाता है उस स्त्री के आत्मभाव अर्थात पिता के शरीर के समान उसके शरीर से अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार अपने अंग स्तनादि देह से पृथक नहीं होते उसी प्रकार यह भी हो जाता है। इसलिए यह गर्भ पिटक अर्थात आंतरिक वर्णरूप ग्रंथि आदि के समान उस माता को कष्ट नहीं देता, क्योंकि वह स्तनादि अपने अंगों के समान शरीर से अभेद्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वह किसी प्रकार का कष्ट यानी बाधा नहीं पहुंचाता। यह इसका तात्पर्य है। वह गर्भिणी इस अपने पति की आत्मा को यहाँ अपने उदर में प्रविष्ट हुआ जानकर गर्भ के विरोधी भोजनादि को त्याग कर अनुकूल भोजनादि का उपयोग करती हुई उसका पालन करती है। तत्पश्चात पुरुष का दूसरा जन्म होता है। वह गर्भभूत पति के आत्मा का पालन करने वाली गर्भिणी स्त्री अपने पति द्वारा पालनीय होती है। गर्भिणी स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है तथा वह पिता गर्भ रूप से उत्पन्न हुए उस कुमार को
प्रसव के अनंतर पहले जातकर्म आदि संस्कारों से ही संस्कृत करता है। वह जो जन्म के अनंतर कुमार का संस्कार करता है, सो इस प्रकार इन लोगों पुत्र पौत्रादि की वृद्धि से वह अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि इसी प्रकार इन लोगों की वृद्धि होती है। यही इसका दूसरा जन्म है। गर्भभूत पति की आत्मा की वृद्धि करने वाली वह स्त्री अपने स्वामी द्वारा वर्धित्वा पालनीय होती है, क्योंकि लोक में उपकार प्रत्युपकार के बिना किसी के साथ किसी का संबंध होना संभव नहीं है। जन्म होने से पूर्व उस गर्भ को वह स्त्री गर्भधारण की यथोक्त विधि से धारण पोषण करती है, तथा वह पिता जन्म होने के बाद पहले ही जन्म लेते ही उस कुमार का जन्म के अनंतर जातकर्म आदि द्वारा संस्कार करता है। वह पिता जो जन्म के अनंतर उस सद्योजात कुमार का जातकर्म आदि से संस्कार करता है, सो मानो अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि पिता का आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। यही बात पतिर्जार्य प्रविश्यति इत्यादि वाक्यों में कही गई है। पिता अपने को पुत्र रूप से उत्पन्न करके क्यों संस्कार करता है? इस पर कहते हैं, इन लोगों के विस्तार अर्थात अविच्छेद के लिए। यदि कोई पुत्रोत्पादन आदि न करे तो ये लोग विच्छिन्न हो जाए। इस प्रकार क्योंकि पुत्रोत्पादन आदि कर्मों का विच्छेद न होने के कारण ही ये लोग वृद्धि को प्राप्त होकर प्रवाह रूप से वर्तमान रहते हैं, इसलिए उनके अविच्छेद के लिए उस पुत्र उत्पादन आदि को करना चाहिए, मोक्ष के लिए नहीं। यह इसका अभिप्राय है। इस प्रकार कुमार रूप से जो माता के उदर से बाहर निकलता है, वही इस संसारी जीव का रैतु रूप जन्म की अपेक्षा दूसरा जन्म यानी उसकी द्वितीय अवस्था की अभिव्यक्ति है। अब पुरुष का तीसरा जन्म होता है। इस पिता का यह पुत्र रूप आत्मा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान के लिए घर में पिता के स्थान पर प्रतिनिधि रूप से स्थापित किया जाता है। तदनंतर इसका यह अन्य पितृरूप आत्मा वृद्धावस्था में पहुंचकर कृतकृत्य होकर यहां से कूच कर जाता है। यहां से कूच करने के अनंतर ही वह कर्मफल भोग के लिए पुनः जन्म लेता है। यही इसका तीसरा जन्म है। इस पिता का वह यह पुत्रूप आत्मा पुण्य यानी शास्त्रोक्त कर्मों के निमित्त अर्थात कार्य संपादन के लिए पिता के स्थान पर प्रतिनिधि स्थापित किया जाता है। अर्थात पिता को जो कुछ करना चाहिए उसे करने के लिए यह प्रतिनिधि होता है। यही बात बृहदारण्यक उपनिषद में संप्रति विद्या के प्रकरण में पिता से शिक्षा पाकर पुत्र कहता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं यज्ञ हूं इत्यादि। तदनंतर पुत्र पर अपना भार छोड़कर इस पुत्र का यह पितारूप दूसरा आत्मा कृतकृत्य यानी कर्तव्य रूप से ऋणत्रय से मुक्त होकर अर्थात अपने कर्तव्य संपादन करके वयोगत होकर अव्यवस्था समाप्त हो जाने पर अर्थात वृद्ध होने पर प्रेत अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह यहां से जाते समय अर्थात शरीर को त्यागता हुआ ही तिनके की झोंक आदि के समान कर्म उपलब्ध अन्य देह को प्राप्त करके पुनः उत्पन्न होता है। वह जो इसे मरने पर प्राप्त हुआ करता है, इसका तीसरा जन्म है। यहां यह शंका आती है कि संसारी जीव का पिता से वीर रूप से पहला जन्म बतलाया, उसी का कुमार रूप से माता से दूसरा जन्म कहा। अब उसी का तीसरा जन्म बतलाते समय उसके मृत पिता का जो जन्म होता है वही इसका तीसरा जन्म है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो इस विषय में कहा गया है, पिता और पुत्र की एकात्मता बतलानी इष्ट होने के कारण ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। वह पुत्र भी अपने पिता के समान अपने पुत्र पर भार छोड़कर यहां से कूच करने पर फिर उत्पन्न होता ही है।
यह बात एक के प्रति कही जाने पर दूसरे के लिए भी कह ही दी गई है। ऐसा श्रुति मानती है क्योंकि पिता और पुत्र एक रूप ही है। इस प्रकार संसरण करता अर्थात संसार में उत्पन्न होता हुआ और अवस्था की 3 अभिव्यक्तियों के क्रम से जन्म मरण रूप परंपरा पर आरूढ़ हुआ संपूर्ण लोक संसार समुद्र में पड़ा पड़ा जिस समय किसी प्रकार जिस किसी अवस्था में भी अपने श्रुति प्रतिपादित आत्मा को जान लेता है, उसी समय वह संपूर्ण संसार बंधनों से मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है। यही बात ऋषि मंत्र ने भी कही है। मैंने गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं के संपूर्ण जन्मों को जान लिया है। तत्व ज्ञान होने से पूर्व मुझे सैकड़ों लोह में अर्थात लोहे के समान सुदृढ़ शरीरों ने अवरुद्ध किया हुआ है। अब तत्व ज्ञान के प्रभाव से मैं शयन पक्षी के समान उनका छेदन करके बाहर निकल आया हूं। वामदेव ने गर्भ में शयन करते समय ही ऐसा कहा था। यही बात ऋषि यानी मंत्र ने भी कही है, सो बतलाते हैं। गर्भे नु अर्थात माता के गर्भ में रहते हुए ही यहाँ नु शब्द वितर्क का बोध कराता है। अनेक जन्मांतरों की भावना के परिपाकवश मैंने इन वाक्य एवं अग्नि आदि देवताओं के संपूर्ण जन्मों का अनुभव बोध प्राप्त किया है। मुझे संसार बंधन से मुक्त होने से पूर्व आयसी अर्थात लोहमयी के समान सैकड़ों अनेकों अभेद पुरियों शरीरों ने सुरक्षित अर्थात अवरुद्ध किया हुआ था। अब जाल को काटकर वेग से उड़ जाने वाले शयनबाज पक्षी के समान मैं आत्मज्ञान जनित सामर्थ्य के द्वारा उससे बाहर निकल आया हूं। अहो, वामदेव ऋषि ने गर्भ में शयन करते हुए ही ऐसा कहा था। ऐसा ज्ञान पाकर इस शरीर का नाश होने के अनंतर उत्क्रमण कर इंद्रियों के अविष्यभूत स्वर्ग अर्थात स्व प्रकाश लोक में संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर अमर हो गया, ऐसा वामदेव ऋषि कहते हैं। वह वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा को इस प्रकार जानकर इस शरीर का नाश होने के अनंतर अर्थात लोहमय के समान दुर्भेद्य और जन्म मरण आदि अनेक प्रकार के सैकड़ों अनर्थों से समन्वित इस अविद्या परिकल्पित शरीर परंपरा का परमात्म ज्ञान रूप अमृत के उपयोग अर्थात आस्वाद से प्राप्त हुए शक्ति द्वारा भेद होने पर यानी शरीर उत्पत्ति के बीजभूत अविद्या आदि निमित्त की निवृत्ति से होने वाले देहबाद के अनंतर उधर्व अर्थात परमात्म भाव को प्राप्त हो अबोध भाव यानी संसार से ऊपर उठ तत्व ज्ञान से उद्भासित निर्मल सर्वात्म भाव को प्राप्त हो, उस इंद्रियों से अगोचर पूर्वोक्त अजर अमर अमृत अभय सर्वज्ञ अपूर्व अन्य अनंतर अबाह्य और एकमात्र प्रज्ञान अमृत रूप स्वर्गलोक में दीपक की भांति शांत हो गया अर्थात अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होकर अमृत हो गया। भाव यह है कि आत्मा ज्ञान द्वारा पहले ही से पूर्ण काम होने के कारण अर्थात जीवित अवस्था में ही संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर वह अमृत को प्राप्त हो गया। फल और उदाहरण के सहित आत्मज्ञान की सम्यक समाप्ति सूचित करने के लिए यहाँ संभवतः ऐसी दुरुक्ति की गई है। द्वितीय अध्याय का प्रथम खंड समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम तृतीय अध्याय का प्रथम खंड जानेंगे जो आत्म संबंधी विषय है। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।